औरत जो अपने बीमार पति और 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके गुजारा कर रही थी। दिवाली के दिन मकान मालिक उसे घर खाली करने की धमकी दे रहा था। देख शीला, आज धनतेरस है, मैं तेरे से किराया लेकर ही जाऊंगा। हाँ, तूने पिछले 4 महीने से मेरा किराया नहीं दिया, अभी के अभी मेरा किराया दे, नहीं तो मैं अपने लड़कों से कहकर तेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा और तुझे और तेरे परिवार को घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। बोल दे रही है या नहीं? नहीं नहीं किशन लाल जी, ऐसा मत करो। त्योहार के दिन अगर आप मुझे इस तरह से बेघर कर दोगे तो मैं अपने बीमार पति और छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। बस दिवाली के त्योहार तक की मोहलत दे दो, उसके बाद कोई ना कोई काम मिल जाएगा तो मैं थोड़े पैसे दे दूंगी। दया करो किशन लाल जी, बस थोड़े दिन और दे दो। चल ठीक है, बस दिवाली की रात तक का टाइम दे रहा हूँ। दिवाली के अगले दिन मेरा किराया मेरे हाथ पर रख देना। जा रहा हूँ भी। मकान मालिक 2 दिन की धमकी देकर चला जाता है। शीला बहुत परेशान हो जाती है। उधर उसके पति की तबीयत बहुत खराब थी। 2 साल पहले तक शीला का पति बिल्कुल ठीक था, पर अचानक एक दिन मजदूरी का काम करते हुए उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और उसका चलना फिरना एकदम से बंद हो गया। शीला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पति का अच्छे डॉक्टर से इलाज कर सके, इसीलिए शीला ही मजदूरी का काम कर रही थी। दिवाली का दिन आ जाता है। बच्चे सबको दिवाली मनाता देख रहे थे। दोनों बहुत उदास थे। माँ, हमें भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाना है। आप हमारे लिए नए कपड़े, मिठाई, आतिशबाजी कुछ भी नहीं लाए हो। मुझे फुलझड़ी भी जलानी है। मम्मी, मुझे भी खूब सारी मिठाई खानी है, सुंदर सुंदर दीपक जलाने हैं। अपने बच्चों के लिए ये सब कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो बस 1 दिन का ही समय है। अगर आज भी मैं 1 दिन की मजदूरी करूं तो भी किशनलाल के पैसे नहीं चुका पाऊंगी। शीला, ये सब मेरे कारण हो रहा है। मेरी ऐसी हालत ना होती तो तुझे और बच्चों को ऐसी नौबत ना आती। आप अपने आप को दोष मत दो। आप कोई जानबूझकर थोड़ी चाहते थे कि बीमारी आपको घेरे। कोई नहीं, अगर मुसीबत आई है तो इससे निकलने का रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे। शीला मजदूरी के लिए काम पर निकली कि शायद दिवाली के दिन उसे कोई काम मिल जाए। 1-2 जगह शीला ने बात की, पर कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। चलते चलते शीला एक बड़ी हवेली के बाहर रुकी। वहाँ बहुत से नौकर चाकर साफ सफाई का काम कर रहे थे। भैया, कोई काम मिलेगा? साफ सफाई का हो, खाना बनाने का हो, मैं कुछ भी कर लूंगी। कोई काम दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं बहन, अभी तो सारे काम हो चुके हैं। अभी तो किसी काम के लिए जरूरत नहीं है। क्या हुआ संगीता, परेशान क्यों हो रही हो? अरे, मैंने खाना बनाने वाली को बोला था टाइम पर आ जाना। शाम को मेरी सहेलियां दिवाली पार्टी के लिए आ रही हैं, पर अब बोल रही है मेरे सास ससुर आ गए हैं गांव से, तो मैं खाना बनाने का काम नहीं पकड़ूंगी। बताओ जरा, और टाइम पर मना कर दिया। अब पैसे दिए होते तो मैं जबरदस्ती करवा भी लेती, लेकिन अभी तक उसने कोई पैसे भी नहीं लिए थे, इसीलिए मना कर दिया उसने। अब मैं क्या करूं राजीव, मुझे बताओ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिवाली पर सब बिजी है, कोई भी तैयार नहीं आने को। अब 1 सेकंड बहन, तुम काम के लिए बोल रही थी ना? तुम इतने लोगों का खाना बना लोगी? चाहो तो मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ, मैं बना लूंगी भैया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप ये काम मुझे दे दो। संगीता ये बोल रही हैं बना देंगी, तुम इनसे ही बनवा लो। नहीं राजीव, इनसे नहीं। बात सुनो, इधर आओ। इसका हुलिया तो देखो, कितनी फटी सी साड़ी पहन रखी है, कैसी गरीब सी है। मैं नहीं बनवाऊंगी इससे खाना। मैं अभी किसी अच्छे शेफ को बुक कर लेती हूँ। रहने दो, मैं अपने आप कर लूंगी। कोई बात नहीं बहन जी, आप रहने दीजिए, कोई काम नहीं है। शीला की आंखों में आंसू थे। उसे पूरा दिन कोई काम नहीं मिला। वो रोते हुए घर लौट आती है। शाम के समय हर कोई दिवाली का त्योहार मना रहा था, पर शीला के बच्चों की आंखों में आंसू थे। सब लोग अपना अपना त्योहार मनाकर घर के अंदर जाकर सो गए, पर बिट्टू और पिंकी अपने घर की चौखट पर बैठे हुए रो रहे थे। उन्होंने दिवाली के त्योहार का कोई भी आनंद नहीं लिया था। रात में गणेश लक्ष्मी दिवाली के त्योहार की रौनक देखने के लिए धरती पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर अपनी चौखट पर बैठे बिट्टू और पिंकी पर पड़ी। माता, हर जगह दिवाली की रौनक है, पर दिवाली की रात ये छोटे बच्चे इतने उदास हैं। हमें कुछ करना होगा माता। हाँ पुत्र, दिवाली की रात हम इसीलिए तो भ्रमण पर निकलते हैं, ताकि हम धरती लोक पर हर घर में जहाँ हमारी पूजा होती है वहाँ धन की वर्षा कर सके, सुख समृद्धि प्रदान कर सके। हम इसीलिए तो दिवाली मनाने के लिए धरती लोक पर आते हैं। माता, दिवाली की रात हमारे हर भक्त के लिए बहुत फलदायी होती है। इन बच्चों के उदास चेहरे अब देखे नहीं जा रहे। हमें इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए माता, ताकि ये बच्चे भी दिवाली का त्योहार मना सकें। ठीक है, तो फिर अपना रूप बदल लेते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी अपना रूप बदल लेते हैं। गणेश जी एक छोटे से सुंदर से बालक के रूप में आ जाते हैं और माता लक्ष्मी एक सुंदर सी स्त्री का रूप ले लेती हैं। और फिर वे दोनों उन बच्चों के पास जाते हैं। अरे बच्चों,
आज तो दिवाली का त्योहार है, तुम दोनों दिवाली क्यों नहीं मना रहे हो? इतने उदास क्यों हो? माँ कहती है हमारे पास दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं है और कल हमें ये घर भी छोड़ना है, इसीलिए माँ बापू बहुत चिंता में है। वो अंकल कल पैसे लेने आ जाएंगे। माँ ने पैसों का इंतजाम नहीं किया, माँ को कोई काम भी नहीं मिला, इसलिए मन बहुत परेशान है। वो बहुत रो रही है। हम दोनों से उनका रोना नहीं देखा गया, इसीलिए हमने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए हम दिवाली भी नहीं मना रहे। अरे हमारे होते हुए तुम दिवाली न मनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दिवाली जरूर मनाओगे। चलो अब सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। ठीक है, आप हमारे घर में चलो, हम आपको अपने माँ बापू से मिलवाते हैं। बच्चे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को लेकर घर के भीतर जाते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश देखते हैं कि शीला का पति बिस्तर पर लेटा है और शीला मंदिर में हाथ जोड़कर लक्ष्मी गणेश से प्रार्थना कर रही है। हे लक्ष्मी माता, हे भगवान गणेश, मैं कल सुबह तक कैसे पैसे दूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी प्रार्थना सुनो। हे प्रभु, मेरी सहायता करो। किशन लाल कल मुझसे घर खाली करवा देगा, पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। आप तो धन, वैभव, सुख, समृद्धि देने वाले हो। आज के दिन आप दोनों की पूजा करके भक्तों के भंडार भर जाते हैं। कहते हैं आज की रात आप अपने भक्तों के घर जरूर आते हो। मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा करो, मेरी प्रार्थना सुनो। जय लक्ष्मी गणेश, आपकी सदा ही जय हो। माँ देखो कौन आया है। माँ, ये हमारे साथ दिवाली मनाने आए हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। शीला, तुम अभी हमें ही तो याद कर रही थी। देखो, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। पुत्र गणेश, अब हमें अपने रूप में आना चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश अपने रूप में आ जाते हैं। अपने घर में लक्ष्मी गणेश को देखकर शीला की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो खुशी से रो पड़ती है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश अपने चमत्कार से शीला के पूरे घर को धन, धान्य, सुख, समृद्धि से भर देते हैं। सुंदर सुंदर थाल, मिठाई और पकवान से सज जाते हैं। पूरा घर दीपावली के दियों से जगमगा रहा था। शीला का पति जो बहुत समय से बीमार था, उस पर भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी कृपा करते हैं और उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े थाल में सजे हुए थे। लक्ष्मी गणेश ने शीला के घर को धन, दौलत और सुख समृद्धि से भर दिया। शीला को किसी भी बात की कोई कमी नहीं रही। इसके पश्चात भगवान गणेश और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शीला अपने परिवार के साथ मिलकर हाथ जोड़कर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है। वो खूब धूमधाम से अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती है। अगले दिन शीला किशन लाल को सारे किराए के पैसे देकर वो घर खाली कर देती है और उन पैसों से एक नया घर बनवाती है। लक्ष्मी गणेश के आशीर्वाद से उसके जीवन से गरीबी के दिन दूर हो गए थे। नारायण नारायण, पूरा स्वर्गलोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवर्षि नारद। भगवान गणेश, भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवता आज दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित है। देवी लक्ष्मी, ये देखिए, पृथ्वीवासी कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगा रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है, वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीपमालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए, तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वीवासियों को दर्शन देकर आती हूँ। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीप मालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर आज पृथ्वीवासियों को धन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में ये मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और